हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो आज की स्टोरी छोटी सी है और ये स्टोरी अकबर और बीरबल की है, लेकिन ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। बस इतना ही है जितना आप देख रहे हैं। तो इसका टाइटल है यानी कि शीर्षक मैंगोज एंड कर्नेल्स। इसका मतलब हो गया कि आम और गुठली, और ये दोनों प्लूरल फॉर्म में है, मैंगोज और कर्नेल्स यानी कि आम और गुठली। किंग अकबर, हिज क्वीन एंड बीरबल वर सिटिंग इन द गार्डन एंड इंजॉइंग टेस्टी मैंगोज। किंग अकबर यानी राजा अकबर, हिज क्वीन और उनकी रानी, एंड और बीरबल वर सिटिंग यानी कि वो बैठे हुए थे। कहाँ? तो इन द गार्डन यानी बगीचे में। और सिटिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बता रहा है कि राजा अकबर और उनकी रानी और बीरबल कहाँ बैठे हुए थे। तो वे इन द गार्डन यानी बगीचे में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे इन द गार्डन क्या हो गया? एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस का। ये बता रहा है कि वो कहाँ थे, तो गार्डन में, बगीचे में वो बैठे हुए थे। एंड इंजॉइंग और आनंद ले रहे थे। इंजॉइंग टेस्टी मैंगोज यानी कि वो स्वादिष्ट आमों का आनंद ले रहे थे, मज़ा ले रहे थे। तीनों गार्डन में बैठ कर के अकबर, रानी और बीरबल मज़े ले रहे थे। किंग अकबर स्टार्टेड थ्रोइंग द पील्स एंड the kernels of the eaten mangoes in front of his queen just to tease her। तो देख सकते हैं किंग अकबर स्टार्टेड थ्रोइंग, जो राजा अकबर थे वो स्टार्टेड थ्रोइंग यानी कि वो फेंकने लगे, फेंकना शुरू कर दिए। थ्रो यानी फेंकना, और ये आईएनजी फॉर्म में यानी जेरन फॉर्म में है। स्टार्ट अपने बगल में जेरन लेता है, तो फेंकना शुरू कर दिए। द पील्स का मतलब हो गया छिलकों को, और द कर्नेल्स यानी गुठलियों को, ऑफ द ईटेन मैंगोज इन फ्रंट ऑफ हिज क्वीन। ऑफ द ईटेन मैंगोज यानी कि खाए हुए आमों को, इन फ्रंट ऑफ हिज क्वीन यानी कि अपनी रानी के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया कि सामने। किसके सामने? तो हिज क्वीन, अपनी रानी के सामने। वो क्या किए कि वो जो छिलके थे और गुठलियाँ रानी के सामने वो फेंकने लगे। जस्ट टू टीज, जस्ट यानी केवल, टू टीज हर, केवल उन्हें टीज करने के लिए। टीज यानी सताने के लिए, चिढ़ाने के लिए। हैविंग फिनिश्ड ईटिंग द मैंगोज, किंग अकबर सेड। हैविंग फिनिश्ड, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हैविंग फिनिश्ड ईटिंग द मैंगोज। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, जिस पे हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ हैविंग फिनिश्ड यानी कि फिनिश्ड ईटिंग यानी खाना ख़त्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद, किसे? तो द मैंगोज, आमों को ख़त्म करने के बाद। तो हैविंग है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आईएनजी जेरंड हो गया, क्योंकि फिनिश अपने बगल में जेरंड लेता है। अगर यहाँ फिनिश के बजाय अगर दूसरा कोई वर्ड होता तो यहाँ पर ईट हो सकता था, लेकिन ये फिनिश है तो यहाँ पे ईटिंग हो गया। जैसे कि लाइक, लव, हेट, ये सब अपने बगल में जेरंड लेते हैं, सिमिलरली यहाँ जेरंड का यूज किया गया है। हैविंग फिनिश्ड ईटिंग द मैंगोज, किंग अकबर सेड, यानी जब उनका आम जो था खा लिए, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद किंग अकबर सेड, राजा अकबर ने बोले, उन्होंने कहा, आई एट ओनली वन और टू मैंगोज। तो वो क्या बोले? आई एट, तो ईट की सेकेंड फॉर्म एट हो गई। आई हो गया यहाँ प्रोनाउन जो कि अकबर के लिए यूज किया गया है। वो बोलते हैं आई एट, मैंने खाया है, ओनली केवल, वन एक, या टू मैंगोज, तो वो बोलते हैं मैंने केवल एक या दो आम खाए हैं। लुक, देखो, हाउ मेनी मैंगोज द क्वीन हैज ईटन, यानी देखो, हाउ मेनी मैंगोज यानी कितने आम, द क्वीन हैज ईटन यानी कितने आम रानी ने खाए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया यहाँ पे हैज के साथ ईटन। तो वो बोलते हैं कि देखो,
मैंने 1 या 2 आम खाए हैं और रानी कितने आम खाए हैं। तो वो क्या कर रहे थे कि वो जो आम खा रहे थे अकबर, उसकी गुठली और छिलके को रानी के सामने फेंकते जा रहे थे और वो बोले कि देखो हाउ मैनी मैंगो। तो जब कोई चीज़ जिसे हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी का यूज करते हैं। जैसे कि आम हो गया, उसकी गुठली हो गए, पेन, पेंसिल, कोई भी चीज़ जिसे हम गिन सकते हैं तो हाउ मैनी का यूज करते हैं। और जिसे हम नहीं गिन सकते उसके साथ हम हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब अनकाउंटेबल है, इसलिए हम उसके साथ हाउ मच का यूज करते हैं। हैज ईटन यहाँ तक हो गया था। 1 कैन मेक आउट फ्रॉम द नंबर ऑफ पील्स एंड कर्नेल्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ हर। तो 1 का यहाँ पे मतलब हो गया कोई। कैन मेक आउट यानी कि कोई। मेक आउट, तो मेक आउट का मतलब हो गया अंदाज़ा लगाना। तो इसका मतलब हो गया कि कोई अंदाज़ा लगा सकता है। 1 यानी कोई, मेक आउट यानी अंदाज़ा लगा सकता है। फ्रॉम द नंबर ऑफ पील्स यानी कि नंबर ऑफ पील्स एंड कर्नेल्स यानी गुठली और छिलकों की संख्या का कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। लाइंग इन फ्रंट ऑफ हर यानी कि पड़ा हुआ, लाइंग यानी पड़ा हुआ, इन फ्रंट ऑफ हर यानी उनके सामने पड़ा हुआ। तो वो बोलते हैं कि कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है पड़ा हुआ आम, ये गुठलियाँ और छिलकों की संख्या को देख करके कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। द क्वीन केप्ट क्वाइट वेरी एम्बैरेस्ड। तो रानी केप्ट क्वाइट यानी वो शांत रही, चुप रही। वेरी एम्बैरेस्ड यानी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई, वो चुप रही। बट लेकिन बीरबल कुड नॉट होल्ड हिमसेल्फ बैक। लेकिन बीरबल कुड नॉट होल्ड यानी कि वो क्या नहीं कर सके, तो होल्ड बैक। तो होल्ड बैक का मतलब होता है रोकना। किसे नहीं रोक सके, तो हिमसेल्फ यानी खुद को वो नहीं रोक सके। एंड सेड और उन्होंने कहा, माई लॉर्ड महाराज, वी ऑल हैड द सेम नंबर ऑफ मैंगोज। तो उन्होंने कहा कि महाराज वी ऑल हैड यानी हम सभी के पास था। यहाँ पजेशन के लिए यूज किया गया हैड का, तो पास्ट की पजेशन है इसलिए हैड का यूज किया गया। वी ऑल हैड हम सभी के पास है सेम मैंगो, सेम नंबर ऑफ मैंगोज यानी समान मात्रा में, यानी जितने संख्या हम सभी के पास, मतलब उनका कहने का मतलब ये हुआ कि हम सभी के पास समान आम है यानी कि बराबर आम है। सेम नंबर यानी समान नंबर ऑफ मैंगोज यानी आमों की संख्या समान है। द ओनली डिफरेंस इज डैट यू एट द पील्स एंड द कर्नेल्स टू। तो वो बोलते हैं द ओनली डिफरेंस केवल अंतर है कि यू एट आप खाएं, द पील्स यानी छिलकों को, और द कर्नेल्स और गुठलियों को, टू यानी भी, विच वी डिड नॉट। तो उनका कहने का ये मतलब हो गया कि हम लोगों के पास समान संख्या में आम थे, लेकिन अंतर इतना है कि आपने छिलकों और गुठलियों को भी खाएं जो वी डिड नॉट यानी कि जो हमने नहीं खाए। तो वो बोलते हैं कि आपने सभी गुठलियों और छिलकों को खा गए और हम सभी नहीं खाए, इतना ही अंतर है। नो वंडर योर पील्स एंड कर्नेल्स आर मिसिंग। नो वंडर इसका मतलब हो गया कोई आश्चर्य नहीं है। योर पील्स एंड कर्नेल्स यार आपके छिलके और गुठलियाँ आर मिसिंग यानी कि नहीं है, आपकी गुठलियाँ और ये छिलके नहीं हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। द क्वीन स्माइल्ड एट बीरबल फॉर कमिंग टू हर रेस्क्यू। तो जो क्वीन थी वो मुस्कुराई किस पे, तो एट बीरबल, बीरबल पे, फॉर कमिंग यानी आने के लिए, टू हर रेस्क्यू यानी उनके रेस्क्यू करने यानी उनके बचाव के लिए वो आए, उसके लिए वो मुस्कुराई। तो कहने का मतलब ये हुआ, कितने अच्छे से जवाब दिए यहाँ पे बीरबल अकबर को कि हम सभी के पास समान आम थे, लेकिन अंतर इतना है कि आप गुठली भी खा गए और ये छिलके भी खा गए और हम लोग नहीं खाएं, इसीलिए हम लोग के पास है और आपके पास कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये अकबर हो गए, ये बीरबल और उनकी क्वीन। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।